हेलो एमर्स। आज हम लोग पूरा स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आगे की कहानी को। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक नॉमेनक्लेचर कर लिए थे, यानी बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मीन्स जो इजी वाले थे, और वहाँ से जो रूल सीखना था वो सब सीख लिए थे। धीरे धीरे और हम लोग रूल ही सीखेंगे, क्योंकि आगे हमारा क्या होगा, प्रोग्रेस ही होगा रूल्स को लेके। तो एक एक करके रूल्स मिलते जाएंगे, विथ एग्जाम्पल हम सीखते जाएंगे। तो आज की जो कहानी है, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम ये सीखने वाले हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हमारे पास जो चैन होगी कार्बन की, वो ओपन भी होगी और क्लोज भी होगी। तो ओपन और क्लोज दोनों होगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है। एक्चुअल में ये सब के सब क्या है? सब के सब एल्केन ही है। दैट मीन्स हम यहाँ पे साइक्लो एल्केन की स्थिति देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, यानी ऐसे एल्केन जो क्लोज्ड भी है और ओपन भी है, तो दोनों आपको नजर आएगा। ठीक है, या सिंपली बोल सकते हो कि क्लोज्ड एल्केन की देख रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, वो तो हर जगह प्रेजेंट होगा। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि एक क्लोज एल्केन की बात कर रहे हैं। अभी तक जो मेरा एल्केन था वो कैसा था? ओपन था। अब हम साइक्लो एल्केन की बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कहानी को सीखते हैं। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपको अभी तक जो मिल रहा था, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम या पेरेंट चेन आप चुन रहे थे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन रहे थे, तो कई सारी चेन बना रहे थे। यहाँ पे ऑलरेडी दो तरीके की चेन नजर आएगी। इसमें एक चेन जो होगी वो क्लोज होगी। अब क्लोज वाले को छोड़ के बाकी ओपन होगा। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, इस केस के अंदर चूंकि यहाँ पे क्या है, हमको दो तरीके की पेरेंट कार्बन चेन, यानी सिंपल कार्बन की जो चेन है वो दो तरीके की नजर आएगी। कार्बन चेन कितने कितने तरीके की? दो तरीके की। तो पहला जो होगा क्लोज होगा। क्लोज यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? रिंग। रिंग के मॉडल हो सकता है। और दूसरा ओपन होगा। तो दो तरीके की चेन आएगी। हम किसको अपना पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे, क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है ना, तो पेरेंट कार्बन चेन हमेशा हम लोग किसको लेके चल रहे होंगे? रिंग को। कब तक? जब तक रिंग का, और मतलब रिंग का मतलब ऐसे समझ लो कि मान लो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम एटम प्रेजेंट इन रिंग, और यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ओपन चैन। ठीक है ना, ओपन चैन। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक साइन का यूज कर रहा हूँ, ऐसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, अब ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्लोज वाले में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है एज कंपेयर टू ओपन वाले चैन से, तो वो ये मेरी क्या बन जाएगी? पेरेंट चैन बनेगी। ये मेरी क्या बन जाएगी? पेरेंट चैन। ठीक है, यानी पेरेंट कार्बन चेन तब बनेगी जब नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होगा रिंग में इससे ज्यादा। ठीक है, या इसके बराबर। ये टाई वाले मैटर में भी हमको यही लेना है। ठीक है ना, ये एक मिस्टेक है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे, जो हमसे पिछले क्लासेस के अंदर होती आई है। फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं कि अभी मिस्टेक नहीं करनी है हमको। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन रिंग, वो हमेशा क्या होगा? वही पीसीसी माना जाएगा कि जो ज्यादा भी हो या बराबर भी हो। टाई वाले मैटर में भी रिंग माना जाएगा, और क्या बोलते हैं, बड़ा है तो माना ही जाएगा। लेकिन ये कब माना जाएगा? ओपन चेन वाला मेरा पेरेंट कार्बन चेन कब माना जाएगा? जब जब नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग से ज्यादा हो। रिंग से ज्यादा होगा तभी, बराबर होगा तो भी कौन माना जाएगा? रिंग ही माना जाएगा हमारा क्या? पेरेंट कार्बन चेन। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए क्लोज है, तो क्लोज के लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं? साइक्लो। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज के लिए बस ये शब्द यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी बात पे हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं। बस ये कहानी हमको याद होनी चाहिए, और ये जरूरी भी है। ठीक है, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम और रिंग के अंदर ज्यादा या बराबर हो तो भी पेरेंट कार्बन चेन यही मानी जाएगी। हाँ, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ओपन चेन के अंदर ज्यादा हो जाते हैं तभी ये क्या माने जाएंगे मेरे? पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मिटाते हैं ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ा पाए, क्योंकि यहाँ पे जगह देना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इस टिप पे इस टिप पे इस टिप पे और इस टिप पे और इस टिप पे हर जगह कार्बन है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। चलिए अब मैं अगर देखूं ध्यान से, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन मेरा क्या है? क्लोज है। और ये वाला पोर्शन मेरा क्या है? ओपन है। ओपन के अंदर कितने हैं? दो हैं। क्लोज के अंदर कितने हैं? देखिए 1 2
3। तो सीधी बात है, सबसे ज़्यादा कार्बन एटम किसके अंदर है, इसके अंदर, क्लोज के अंदर है, तो ये मेरी क्या बनेगी, पीसीसी। अब पीसीसी तो ये बन गई। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो छूट गया वो क्या है, तो 100% श्योरिटी है कि जब पीसीसी के बाद की बात करोगे, यानी पीसीसी के बाद छूटे हुए जो कार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। यानी ये क्या बन जाएगा मेरा, सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या बन जाएगा मेरा, पीसीसी। खत्म। अब जब पीसीसी बन गया तो सबसे पहले पीसीसी के पहले हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। इन सब्स्टिट्यूएंट लिखने के लिए हमको नंबर अलॉट करना पड़ता है। अब नंबरिंग किधर से करें सर, ये तो क्या है, राउंड वाला है, रिंग वाला है, तो इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं, इसका तो बड़ा सिंपल है ना। नंबरिंग कब करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट पाने के लिए हम नंबरिंग करते हैं, तो ये देखते हैं किधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है उसी को आप क्या नंबर दे दो, 1, बात खत्म। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 1, यानी यहाँ पे आप लिख दोगे 1। मतलब सपोज कर लो ये चीज़ यहाँ जुड़ी होती तो ये 1 नंबर हो जाता है, ये चीज़ यहाँ पे जुड़ी होती तो ये 1 हो जाता है। फिलहाल भी यहाँ जुड़ी है, इसका मतलब ये 1 हो गया, बाकी 2 3। तभी 1 पे हमारा क्या है, 2 कार्बन छूट रहा है, सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है 2 कार्बन का। 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया, ये तो क्या बन गया आपका, एथिल। क्या बन गया, ये एथिल, एथिल बन गया, बिल्कुल। यानी ये 1 कार्बन पे, सॉरी 1 नंबर पे मिल गया हमको एथिल, लिख दिया मैंने। अब आता है सर पेरेंट कार्बन चेन को की बात। तो पेरेंट कार्बन चेन कैसा है मेरा, क्लोज है ना, तो क्लोज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहले साइक्लो यूज कर लेंगे, साइक्लो। अब उसके बाद इस क्लोज वाले में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3, तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एन, 1 एथिल साइक्लोप्रोपेन, इसका नामकरण हो गया, है ना। ऐसे यहाँ पे आओ, यहाँ गोला मारो, ये कैसे हैं, क्लोज हैं, और ये क्या है, ओपन है। हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखोगे क्लोज वाले में, ये तो क्लोज पोर्शन है, क्लोज में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3। ओपन में कितने हैं, तो ओपन में भी कितने हैं, 3 हैं, है ना। यानी यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह पे 3 है। अच्छा, अब अगर दोनों जगह पे 3 है तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हम किसको अपनी पेरेंट कार्बन चेन बनाएं। तो ये टाई वाला मैटर है, और टाई वाले मैटर के लिए मैंने लिखवा दिया था कि अगर बराबर भी है तो भी हम रिंग वाले को मानेंगे, जब तक ओपन वाले का ज्यादा ना हो जाए तब तक नहीं माना जाएगा। रिंग वाले से ज्यादा होगा तभी वो पीसीसी माना जाएगा, बराबर होगा तो भी रिंग वाला माना जाएगा। यानी ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बन जाएगा पीसीसी, और अगर ये पीसीसी है तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा, अब चलो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, लेकिन नंबरिंग किधर से करें सर, तो वहीं से करो जहां से छूटा हुआ है। तो ये 1, ये 2, ये 3। अभी बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं, तो चाहे 1 2 3 ऐसे लो, चाहे 1 2 3 ऐसे लो, लेकिन 1 नंबर वहीं पे देना है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है। तो 1 पे क्या छूटा है मेरा सर, 1 पे छूटा है मेरा 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब प्रोपिल, क्या हो गया, प्रोपिल, क्या हो गया, ये प्रोपिल। सब कनेक्टेड है ना, तो प्रोपिल। अलग अलग होते तो क्या होता है, ट्राई मेथिल होता है, क्या हो जाता है, ट्राई मेथिल। ये सब के सब एक ही दूसरे से कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल। अब आते हैं इस पे पेरेंट कार्बन चेन पे। तो पेरेंट कार्बन चेन मेरा क्या है, क्लोज है, तो क्लोज के लिए क्या यूज करते हैं, साइक्लो। और इसके अंदर कितने कार्बन है, 3, तो क्या यूज करेंगे, प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका मतलब एन, तो खत्म, 1 प्रोपिल साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। फिर अब इस पर आते हैं, यहाँ भी हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्कल मार लो, ये क्या है, ओपन वाला, और ये क्या है, क्लोज वाला। तो ये क्लोज है और ये क्या है, ओपन है। अच्छा, क्लोज वाले की अगर बात करोगे तो क्लोज वाला कैसा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्लोज वाले के अंदर 3 है ना, और ओपन वाले के अंदर कितने हैं, 4 है। अब कौन मेरा नंबर क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन बनेगा। तो जाहिर सी बात है सर, अभी तो कहानी चेंज हो गई है। ओपन वाले के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है और रिंग वाले के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, तो सीधा मतलब है कि ओपन वाला क्या हो गया मेरा, पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन, और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट, है ना। यानी ये बनेगा ब्रांच वाला कहानी, है ना। सर ब्रांच वाले में इसको कैसे लिखेंगे, तो जैसे पीसीसी वाले में इसको लिखते थे वैसे यहाँ भी लिख देंगे, साइक्लो वाला काम कर लेंगे, बस साइक्लो लगा देंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन आता है कि सर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट में लिखे किसको, मतलब कहाँ से नंबरिंग करें, तो नंबरिंग वहीं से करते हैं जहाँ से छूट रहा है। ये तो 1 2 3 4, 1 इसको दे देंगे। तो यानी 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे ये छूट रहा है, देखिएगा ये इसका है, ये इसका है, और ये वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यानी 1 पे क्या हो रहा है आपका, 1 पे 3 कार्बन छूट रहे हैं, और तीनों आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है,
तीनों आपस में कनेक्टेड है और तीनों क्लोज भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लो, और कनेक्टेड है इसलिए क्या हो गया, प्रोपिल। ठीक है ना, नहीं 1 साइक्लोप्रोपिल हो गया। अब ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन है, ये तो ओपन है, तो साइक्लो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 4, तो 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, खत्म, 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, खत्म। ठीक है, इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर। तो यहाँ से आपकी कहानी बन गई, इजी इजी, है ना। यहाँ से आप लोगों ने सीख लिया कैसे करना है। बाकी यहाँ वाला जो है इसको मैं पॉज कर रहा हूँ 2 सेकंड के लिए, तब तक आप इसको क्या करेंगे, खुद से करने का प्रयास करेंगे। चलिए, कर लिया होगा आपने, ठीक। तो यहाँ से आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, बारी बारी इनको भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे भी है, ठीक है, ये नीचे भी था ऐसे, ये मकड़ी के टाइप में है। चलिए देखिएगा, पहले इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आके फिर कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, सब क्लोज है, और ये सब के सब क्या है, ओपन वाले हैं, है ना। तो सीधा नज़र आ रहा है कि ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये वाला पीसीसी बन जाएगा, और बाकी सब के सब तब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अभी इसमें निर्णय लेने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। पीसीसी के अंदर कितने कार्बन हैं, 6, और 2 कार्बन अलग अलग जगहों से, मतलब 2 जगहों से छूट रहे हैं कार्बन, यानी ये सब क्या है मेरे, सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब क्या है मेरे, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, यानी ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब 2 अलग अलग जगहों पे, अभी तो एक ही जगह से सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा था, तो जहां से छूट रहा था उसको 1 नंबर दे दे रहे थे। अभी कहानी क्या हो गई है, चेंज। अभी देखिएगा, ऐसे सर्कुलर नहीं है, ये एक्चुअल में हेक्सागोनल है, ठीक है ना, ये ऐसे है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है। तो हेक्सागोनल शेप का है ये। चलिए, अब करें कैसे, तो किसको नंबर दे, क्योंकि पीसीसी तो क्लियर हो चुका है कि रिंग है, इसमें अभी टाई वाई वाला मैटर तो है नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है कि सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग जगहों पे है। अब इन सब्स्टिट्यूएंट को देख लो ना पहले, ये कैसा है, ये देखो, ये कई जगह पे 2 कार्बन छूट रहा है, मैंने बताया था जब ऐसे स्ट्रक्चर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक कार्बन नीचे एक कार्बन ऊपर, इस तरीके की स्थिति है। यानी ये कई कार्बन पे अलग अलग 2 कार्बन छूट रहे हैं, यानी ऊपर भी मेथिल, एक कार्बन का मतलब मेथिल, और नीचे भी मेथिल, यानी 2 कार्बन छूट रहे हैं अलग अलग, यानी 2 मेथिल छूट रहे हैं, इसका मतलब डाई मेथिल, है ना। यानी यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, डाई मेथिल दिख रहा है, डाई मेथिल नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे होगे डाई मेथिल है, और जबकि यहाँ पे सब सब्स्टिट्यूएंट वाले में जब यहाँ पे देख रहा हूँ तो 1 2 3, तो सॉरी यहाँ पे 2 ही कार्बन है, ये वाला, ये भी 2 कार्बन है, लेकिन दोनों कनेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या है, एथिल है, ठीक है। अब क्वेश्चन है किधर से नंबरिंग करें, क्योंकि ऊपर तो मेथिल छूट रहा है, नीचे यहाँ पे एथिल, किधर से नंबरिंग करें। तो देखो यार, ये किस पे आता है, ये M है, और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट का पहला अक्षर क्या है, E है, तो कौन पहले आता है, ये आता है ना, E वाला, तो यानी यहाँ से नंबरिंग हम करेंगे स्टार्ट, यानी 1 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबरिंग ऐसे करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि लिखना भी हमको वहीं से है। तो इस कंडीशन में जब हम आएंगे लिखने, तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 1 पे क्या है मेरा, एथिल है, 1 पे एथिल है। देखिए, जब भी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुरंत यूज कर लेना है, कौन पहले आ रहा है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब क्या होगा, 1 पे एथिल हो गया, दूसरे पे क्या छूट रहा है भैया, दूसरे पे छूट रहा है यानी -2, और 2 मेथिल, यानी क्या होगा, डाई मेथिल हो गया, डाई मेथिल। और उसके बाद फिर मेरा क्या है, ये पेरेंट कार्बन चेन बन रहा है, और पेरेंट कार्बन चेन कैसा है, क्लोज है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, साइक्लो। और कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसलिए क्या जोड़ देंगे, हेक्सेन। तो ये बन गया मेरा आंसर, बन गया, तो यानी इसका आंसर ये होगा। अच्छा, अब ये केकड़े टाइप में है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ भी देखोगे तो ये भी क्या है, यही मेरा क्या होगा आपका, ये मेरा पेरेंट कार्बन चेन है, क्योंकि बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों बोल दिया जा रहा है ऐसे, सीधा दिख रहा है ना, कोई भी क्या है,
कंटिन्यूअस चेन बना रहा है? नहीं, एक दो बना रहा है, एक दो बना रहा है, एक दो बना रहा है, जबकि ये मेरा यही केवल रिंग वाला ही मेरा क्या बना रहा है, कंटिन्यूअस 4 लोगों का ग्रुप बना रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पेरेंट कार्बन चेन होगा, ठीक है ना, पेरेंट कार्बन चेन रिंग वाला होगा। बाकी सब के सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं यहाँ वाले सब्स्टिट्यूएंट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए हर टिप पे क्या कार्बन मौजूद होता है, और देखो ये अलग अलग है, तो अलग अलग होने का मतलब मैं पुनः बता चुका हूँ, अभी जस्ट बताया कि अलग अलग मतलब एक ऊपर एक नीचे, यानी एक साथ नहीं है ये, ठीक है ना। एक साथ नहीं होने का मतलब ये दो ठो मेथिल है, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, इसका मतलब ये क्या है, डाई मेथिल है, ठीक है, डाई मेथिल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो इस टिप पे भी इस टिप पे मौजूद है, यानी यहाँ पे क्या है, दो कार्बन है लेकिन दोनों कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये क्या बन रहा है, एथिल, यानी यहाँ एथिल छूट रहा है। यहाँ पे देख लो 1 2, यहाँ पे भी क्या छूट रहा है, एथिल छूट रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर ये तो देख लिया कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, अब क्वेश्चन आता है नंबरिंग की, तो नंबरिंग कैसे करेंगे। तो देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग करते वक्त हम लोगों को ध्यान देना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग देख रहे हैं कि सर एथिल इधर भी है, एथिल इधर भी है, इन दो एथिल छूट रहा है। कहाँ से स्टार्ट करें, इधर से कि इधर से, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, आंसर एक ही आने वाला है। एंड देखो जैसे 1 2 3 कर लो, ठीक है, तो 1 2 3 पे भी मिल जाएगा, अगर 4, और अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 पे ही मिलेगा, है सर, किधर से भी दो काम बन ही जाएगा वैसे ही, ठीक है ना, यानी सेम होगा। बस स्टार्ट एट से करना है, यानी यहाँ से या यहाँ से नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 3 पर क्या छूट रहा है, सॉरी 1,3 पर, 1,3 पर क्या छूट रहा है, तो 1,3 पर दो एथिल छूट रहा है, दो एथिल का मतलब डाई एथिल हो गया। अच्छा फिर क्या हो रहा है, फिर सर दो पे क्या छूट रहा है, डाई मेथिल हो गया। और फिर क्या है मेरा पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन, लेकिन वो कैसा है, क्लोज है, तो इसलिए क्या यूज कर लेंगे, साइक्लो, और इसके अंदर कितने कार्बन आइटम है, 4, तो 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं इसलिए एन, तो इसका हो गया 1,3 हाइफन डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसका नामकरण इस तरह होगा, ठीक है। अब इसकी कहानी आती है, ठीक है। यहाँ भी आपको दिख रहा है बड़ा सिंपल है ये भी, अब कुछ दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी देखोगे तो हेक्सागोनल शेप है इसका, और यहाँ पे देख रहे हो तो बाकी सब बाहर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब मैं अगर देखूंगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या होगा कि चूंकि ये मेरा क्या बन गया पीसीसी, ये मेरा क्या बन गया पीसीसी, ये पीसीसी है, और बाकी जो है बाकी के बाकी क्या है सब मेरे सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। फिर देखो ये अलग अलग है, इसका मतलब ये क्या है, डाई मेथिल है। अब तो इतना समझ ही गए होगे कि ये क्या है, डाई मेथिल है, ये क्या है, ब्रोमो है, ये क्या है, क्लोरो है। क्वेश्चन अब यहाँ पे है नंबरिंग का। पीसीसी के अंदर टोटल कितने कार्बन आइटम है, तो हर टिप पे कार्बन है, इसका मतलब 6 कार्बन है, क्योंकि हेक्सागोनल शेप है तो 6 होंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि कई सारे सब्स्टिट्यूएंट, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कौन सबसे पहले आएगा, ब्रोमीन, क्लोरीन और मेथिल, कौन पहले आएगा, किसका लेटर पहले आएगा, ब्रोमीन का ना, इसको हम पहला नंबर देंगे, है ना। फिर किसको देंगे, अब मेरे पास तरीका इधर है कि मैं इसको 2 दे दूं, 3 दे दूं, 4 दे दूं, 5 दे दूं, 6 दे दूं, ठीक है ना, लेकिन मैं 2 किसको दूंगा, इसको, क्योंकि ब्रोमीन तो पहले पे आता है, तो ब्रोमीन को हटा दो तो अब कंपटीशन किससे, मेथिल और क्लोरीन से, तो कौन उसके बाद कौन पहले आता है, क्लोरीन, क्योंकि मेथिन का एम और क्लोरीन का सी में सी पहले आता है, इसलिए हम इसको दूसरा नंबर देंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी छठा नंबर उसको देंगे, ठीक है। तो मिल गया, मुझे कुछ करना है नहीं। तो अब मेरे पास क्या आया भाई, देखोगे तो पहले पे आ गया है मेरे पास ब्रोमो, जो छूटा है पहले उसको लिख लो, फिर मेरे पास दूसरे पे आ गया है क्लोरो, फिर छठे पे आ गया है डाई मेथिल, आ गया डाई मेथिल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 6 का मतलब हेक्स है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ए, ओ सॉरी सब, पहली बात तो ये मेरा पेरेंट कार्बन चेन क्या है, क्लोज है, तो इसलिए साइक्लो, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए हम लोग क्या, सॉरी 6 है तो हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हेक्स है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहानी क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमको ये पूरी की पूरी कहानी ऐसे समझ में आ गई, अब हमको कोई भी ऐसे क्वेश्चन दे दे हम आराम से क्या कर लेंगे,
कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे बेस्ड कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं ताकि आप इस पे प्रयास करें, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद जब अगला कॉन्सेप्ट आएगा तो वो इससे भी बढ़िया है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, यानी यहाँ पे कहानी आएगी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी अब किसके अंदर, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए ये ऐसा मान लीजिए है, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, फिर ऐसे निकला, फिर ऐसे निकला, फिर ऐसे निकला, समझ पा रहे हैं। फिर ऐसे निकल गया, फिर ऐसे निकल गया, फिर ऐसे निकल गया। अब देखिए आपका जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वही अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो हमको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी कल बात करनी है, तो एक ही दिन में हम नहीं कर सकते, एक दिन में एक कॉन्सेप्ट हम सीखे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड हम होमवर्क क्या कर रहे हैं, पॉज करके लिख दे रहे हैं, बाकी आप इसको कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ये पूरा का पूरा आपका इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होमवर्क है, ये आपको स्वयं करना है ताकि आपको और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो पाए। ओके, तो आप ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच हैमर्स।